हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में हम तुमुल प्रत्यय के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले हमने सानच के किया था, अब तुमुल प्रत्यय के बारे में लेंगे। तुमुल प्रत्यय का जो अर्थ है वो केलिए अर्थ के लिए आता है, यानी जहाँ पर भी केलिए अर्थ निकलता है वहाँ तुमुल प्रत्यय लगाया जाता है, जिसमें चतुर्थी भी लगा सकते हैं। अगर सेंटेंस जैसे हमें बनाना है, कहीं वाक्य निर्माण करना है, जैसे तुमुल प्रत्यय अगर कहीं लगाएंगे तो जैसे वो है पढ़ने के लिए, तो पठ में अगर तुमुल प्रत्यय लगा देते हैं तो उसका अर्थ के लिए निकलता है। तो ऐसी जगह पर यहाँ ये तुमुल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका जो अर्थ है तुम के लिए अर्थ आता है और इसका तुम शेष रहता है। अब ये अव्यय शब्द होता है, यानी इससे बना हुआ शब्द अव्यय होता है। इसका मतलब ये है कि इसके रूप नहीं चलते, यानी पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में ये सेम रहता है, यानी उसमें जो शब्द है वो योगी तो रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। यानी जो शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में परिवर्तन नहीं होता है, यानी अपना योगी तो रहता है। अव्यय जो खर्च ना हो, जिसमें कोई बदलाव ना हो, वो अव्यय कहलाता है। तो यानी इससे बना हुआ शब्द अव्यय होता है, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं होता। यानी जो गातुम शब्द है जैसे, तो यहाँ ये स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में गातुम ही रहेगा, इसलिए इसको अव्यय कहते हैं। इसके रूप नहीं चलते, इसका प्रत्यय से लगा हुआ शब्द में। अब नेक्स्ट देखिए नियम, यानी के लिए अर्थ तुम शेष रहता है और इसके रूप नहीं चलते। और अगला नियम है, यदि कोई धातु ऐकारांत है, यानी जिसके अंत में बड़ी आई है, वहां तुमुल प्रत्यय लगाते समय जो धातु ऐ है, ऐ के स्थान पर उसको पहले आकारांत करते हैं, उसके बाद तुमुल प्रत्यय जोड़ते हैं। तो तुमुल का तुम शेष रहता है, तो इसलिए गई के स्थान पर गा और तुमुल का तुम शेष, तो इसलिए इसका क्या बनेगा, गातुम। जैसे ध्याई प्लस तुमुल, ध्यातुम, इस तरीके से। ध्यान, ध्यातुम का अर्थ है ध्यान करने के लिए, गई प्लस तुम आता है गाने के लिए, अर्थ निकलेगा इस तरह, वह गाने के लिए तैयार है, इस तरीके से। तो गातुम, गाने के लिए। अगला नियम है ई उ रीकारांत, यानी जिस धातु के अंत में छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो या री हो, उसी वाली री, या ई का मतलब दोनों ह्रस्व दीर्घ दोनों से होता है, उ का मतलब यहाँ दोनों से होता है, ह्रस्व दीर्घ से। अब देखिए ई उ रीकारांत अगर धातु है तो उसके स्थान पर ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर आर हो जाता है। तो देखो जी है, धातु के अंत में ई लगा हुआ है तो ई के स्थान पर ए हो जाएगा और तुम उनका तुम शेष रहेगा। ऐसे री में ऋषि वाली री लगी हुई है तो यहाँ अर होकर के हर तुम शब्द बना है, यहाँ ऋषि वाली री के स्थान पर अर हो जाता है गुण और तुम उनका तुम शेष रह करके हर तुम शब्द बनता है। अगला नियम है धातु के अंतिम माँ को न, यानी धातु के अंत में यदि माँ हलंत वर्ण है तो उसके स्थान पर ना हो जाता है। अगर ना है ऑलरेडी तो ना का ना ही रहेगा। जैसे गम प्लस तुमुन, तो गंतुम, माँ के स्थान पर ना हो गया तो उनका तुम से जुड़ जाता है। रम प्लस तुमुन, रंतुम, तो माँ के स्थान पर ना हो गया। जैसे हन प्लस तुमुन, तो ना, हन में ना होता है तो ना का ना ही रहेगा, उसका चेंज कुछ नहीं होता। अगर माँ है तो माँ के स्थान पर ना हो जाता है। अब इसका अर्थ है गमतुम, तो अर्थ है जाने के लिए, तुमुल प्रत्यय लगा के अर्थ निकलता है, तो गंतुम यानी जाने के लिए। अगला है देखिए धातु की उपदा में। धातु की उपदा क्या होती है, मैंने आपको पहले भी कई बार इसके शब्द के बारे में बताया है, ग्रामर क्या ये शब्द होता है कि यानी जो हलंत वर्ण है लास्ट वाला, उससे पहले जो स्वर वर्ण होता है उसको हम क्या कहते हैं, उपदा कहते हैं। जैसे खा से पहले यहाँ ई है तो ई क्या है, उपदा कहलाएगी। सा से पहले यहाँ ऋषि वाली री है तो ये क्या कहलाएगी, उपदा कहलाएगी। अब देखो लिख प्लस तुमुल, यानी धातु की उपदा में यदि ई उ रे, यानी छोटी बड़ी है तो इसके स्थान पर ए हो जाएगा, उ है तो ओ हो जाता है और री है तो र हो जाता है। अब देखिए यहाँ लिख प्लस तुमुल, तो लिख ई है तो ई के स्थान पर ए, और मध्य में धातु एवं प्रत्यय के मध्य में, इसके और इसके मध्य में ई और जुड़ जाती है। तो देखो ई के स्थान पर यहाँ उपदा में ई है, ई के स्थान पर ए, और खा में ई जुड़ गई, लेखी, और तुम उनका तुम जुड़ गया। इस तरीके से लेख तुम शब्द बनता है। अब देखिए यहाँ ई कुछ शब्दों में नहीं भी लगती है। अब देखो यहाँ क्रस प्लस तुमन, तो क्रस ये उपदा में ऋषि वाली री है तो यहाँ रा हो गया है, रा, क्योंकि ई के री के स्थान पर रा हो जाता है तो क्रस। अब देखो सा के बाद यदि ता वर्ग है तो इष्टत्व संधि के नियम के हिसाब से ता के स्थान पर टा हो जाता है, तो यहाँ संधि का नियम लगा है तो इसलिए क्रष्टम शब्द बनता है।
यानी अगर सरपर वाले सा के बाद तावर्क है तो तावर्क के स्थान पर टावर्क का वर्ण हो जाता है। तो ये ता के स्थान पर तुम का जो ता है उसके स्थान पर टा हो गया है। अब देखो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जब शब्द रूप या धातु रूप चलते हैं, धातु रूप चलते हैं तो वहां य और ई और जुड़ जाती है। तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं उसमें ये ऑलरेडी जैसे कथा धातु चलती है तो कथयति, कथयते, कथयंती इस तरीके से होती है। तो इस तरह की जो धातु होती है वहां य और ई दोनों जुड़ जाती है। तो कथयितुम, पूजयितुम, यानी जिस धातु में य आता है धातु रूपों में वहां ई और जुड़ जाती है। जैसे कथ धातु में जब रूप चलते हैं तो कथयति इस तरीके से होता है, तो इसी तरीके से वहां ई और जुड़ जाती है। तो कथयितुम, पूजयितुम इस तरीके से। तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, अब ये हर धातु का अलग अलग नियम होता है, अलग अलग कंडीशन होती है, मगर यहाँ पर जो भी नॉर्मल एक नियम बनता है तो मैंने यहाँ पर ये आपको लिख करके बताया है।